आज हम एक ऐसी हकीकत की बात करने जा रहे हैं जिससे कोई बच नहीं सकता। कब्र की वो पहली रात, जिस रात इंसान तना होता है अपने अमलों के साथ। एक शाम का वक्त है, आसमान सुर्ख है। शहर के लोग घरों को लौट रहे हैं, मगर एक घर में बर्फ जैसी ठंडी खामोशी छाई हुई है। आज यूसुफ नाम का एक 25 साल का आदमी इस दुनिया से चला गया। उसकी माँ रो रो कर कहती है, मेरा बेटा तो हमेशा सबको खुश रखता था। या अल्लाह, इस पर अपनी रहमत नजील फरमा। उसे कब्रिस्तान ले जाया जाता है। धुआं उठा हुआ है, हवा ठंडी हो रही है। लोग जनाजा उठाते हुए फरियाद कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाजा तमाम होता है, मिट्टी डाली जाती है और लोग एक एक करके लौटने लगते हैं। आखिरी बार उसकी माँ कह देती है, बेटा मैं तो चली, अब तू अपने रब के हवाले। जैसे ही सब लोग चाले जाते हैं, कबार में अंधेरा गहरा होता जाता है। अचानक यूसुफ को महसूस होता है, मैं कहाँ हूँ? ये अंधेरा, ये खामोशी, ये तन्हाई। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसके आसपास मिट्टी का सुकून और खामोशी है, मगर दिल की धड़कन बहुत तेज। फिर एक रूहानी आवाज आती है, ओके, ये कब्र की पहली रात है। ओके, आज तेरी असल जिंदगी शुरू हुई है। यूसुफ कमता हुआ पूछता है, मेरा क्या होगा? अचानक कब्र का एक कोना चमकने लगता है। उस चमक में से एक नूरानी शख्सियत सामने आती है। यूसुफ दार कर कहता है, आप कौन हैं? नूरानी शख्सियत जवाब देती है, मैं तेरा नेक अमाल हूँ। जितनी दाफा तूने किसी भूखे को खिलाया, किसी को मुस्कुरा कर देखा, किसी का दुख बांधता, ये सब आज रूप ले चुके हैं। यूसुफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तुम मेरे साथ रहोगे? नेक अमल मुस्कुरा कर कहते हैं, जब तक तेरे पास हम हैं, कब्र कभी अंधेरी नहीं होगी। कबार का अंधेरा हल्का हो जाता है, थोड़ा सुकून महसूस होता है। लेकिन फिर एक दूसरी तरफ से सख्त आवाज आती है, क्या यूसुफ इतना ही नेक था? अपने गुनाहों को भी याद कर अंधेरा फिर गहरा होता है। एक सख्त शख्सियत सामने आती है, मैं तेरे बुरे अमल हूँ। वो झूठे, वो गुस्सा, वो नमाज का छोड़ देना, वो आंखों का गुनाह। यूसुफ का जिस्म कांप जाता है। वो रो कर कहता है, मैं तौबा करना चाहता था, पर मौका ना मिला। बुरे अमाल चीखता है, मौका तो जिंदगी भर मिलता रहा, तू बदलना नहीं चाहता था। कब्र तंग होती महसूस होती है, सांसें रुकने लगती हैं। अचानक कब्र हिलने लगती है। दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर, कब्र में आते हैं। उनकी आवाज पहाड़ों जैसी सख्त, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? यूसुफ दारा हुआ, लेकिन जुबान पर यकीन के साथ कहता है, अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल, माइका माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? यूसुफ कहता है, इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल, माँ तकुलू फी हाजार रजुल, मोहम्मद के बारे में क्या कहता था? यूसुफ रोकर कहता है, वो मेरे नबी न मेरे रहनुमा, सब मेरे दिल की रूह मोहम्मद हैं। फरिश्ते कहते हैं, सदक्त, तुम सच बोल गए। कब्र हल्का हो जाता है, राहत महसूस होती है। फिर एक नूर का दरवाजा खुलता है। दूर से जन्नत की महक आ रही है, पनी की मीठी आवाज, हरियाली, नूर। फरिश्ते कहते हैं, अगर तू नेक था, ये तेरा मकाम हो सकता था। फिर एक दूसरा दरवाजा खुलता है, जला हुआ हवा, दर्द की चीखें। अगर तू बाढ़कार होता, ये अंजाम होता। यूसुफ रो पड़ता है, या अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे। इस वक्त मुझे समझ आ गए, जिंदगी सिर्फ आज़ाइश थी। फरिश्ते कहते हैं, अब तो इंतजार कर, क़यामत तक यहीं रहेगा, अपने अमलों का साथ लेकर। दोस्तों, कब्र की रात हकीकत है। आज जो जिंदगी हम जी रहे हैं, वो सब टेस्ट है। हमारी इबादत, हमारी नीयत, हमारी जिंदगी, सबका हिसाब होगा। इस स्टोरी को सुनकर अपनी जिंदगी का हिसाब लो, क्योंकि कब्र की पहली रात किसी के लिए राहत है और किसी के लिए दौड़। अल्लाह हमें नेक अमाल की तौफीक दे, कब्र की जिंदगी आसान करे और क़यामत के दिन अपने प्यारे नबी के साथ उठाए। अमीन। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबका हामी ओ नसीर हो। अमीन।